गवर्नमेंट चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर महबूब खान ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के सिलसिले में वजाहत करते हुए कहा है कि चेस्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फराहम करने में कोई कोताही नहीं की गई और वायरल वीडियो में दिखाए जाने वाले मरीज की हरकत कल्ब बंद हो जाने से मौत वाक़ई हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फराहमी के निज़ाम को सेंट्रलाइज्ड किया गया है और तमाम ज़रूरतमंद मरीज़ों को ये बराबर फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ग्लोबल इस्लामिक ट्रस्ट व सरपरस्त आला IJFF SAH अलीम खान ने भी बताया कि कोविड-19 केसेस की आगाज़ ही से रिफाई खिदमात के सिलसिले में वो हॉस्पिटल से जुड़े हैं और किसी किस्म की कोई कोताही देखने को नहीं मिली। इस मौके पर कोविड से मुतासिर होकर रूबे सेहत हुए 2 मरीजों मौलाना अब्दुल समद और मोहम्मद अमजद खान ने भी मीडिया को तफसीलात बताई और हॉस्पिटल सर्विसेज पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं डॉक्टर महबूब खान, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल एरगड्डा हैदराबाद। जो परसों का हरकत हुआ था एन रवि कुमार बोल के उसका इंतकाल हुआ ये हॉस्पिटल में। वो पेशेंट को शरीक करे थे 24 को रात में आया और आते आते उनका दम चढ़ना शुरू हुआ था। उनका ट्रीटमेंट एडमिशन करे, उनका ट्रीटमेंट दिए, अपन ऑक्सीजन दिए। ऑक्सीजन से उनका सैचुरेशन जो रहता बॉडी में सैचुरेशन जो 90 से ऊपर रहना वो मेंटेन कर रहा था और उसके बावजूद भी उनका वो सांस लेने में तकलीफ नहीं कम हुआ था। इसका वजह क्या होता बोले तो अपन को ये कोरोना वायरस यूजुअली फेफड़े को इफेक्ट होता, फेफड़े को, और दूसरे थोड़े लोगों में हार्ट को इफेक्ट होता। अलबत्ता ये हार्ट का इफेक्ट होना यंगर एज ग्रुप में, क्या तो 35 से 35 टू 45 वो एज ग्रुप में ज़्यादा होता। एक मरतबा ये वायरस हार्ट को इन्वॉल्व हुआ बोले तो ये हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। इसको मायोकार्डाइटिस बोलते, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते। इनमें जो सडन डेथ आता या क्या है बोलते, जो बंदा बोला वो उसको ऑक्सीजन था नाक में, वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पाइपलाइन से देने को फर्क रहता। ऑक्सीजन सिलेंडर से देने में कम ऑक्सीजन आता, सेंट्रल पाइपलाइन से ज़्यादा ऑक्सीजन आता। वो ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता, फेफड़े का कुछ तकलीफ है तो वो सैचुरेशन नहीं बताता अपने, वो सैचुरेशन मेंटेन होता। अपन वेंटिलेटर कब लगाते बोले तो सैचुरेशन कम होने के बाद, कम होना और पेशेंट बेहोश हो जाना बोले तो अनकॉन्शियसनेस, वो कंडीशन में अपन वेंटिलेटर लगा। और ये क्या है, इसमें जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने से सडन डेथ आते, कभी भी हो सडन से कोलैप्स हो जाते ये पेशेंट का। इसके वजह से इनका हुआ, वो नज़र रखते हुए इनके लिए जो ट्रीटमेंट देना वो डेक्सामेथासोन दूसरे इंजेक्शन से पूरा इनको दिए गए, फिर भी इनका इंतकाल हो गया। ये वजह है कि इनके केस में ये कोरोना के वजह में अलबत्ता फेफड़े का है और हार्ट का है, ये होने से इनका सडन डेथ हुआ। ऐसा अपन तकरीबन 15 दिन से ये हॉस्पिटल में तो पूरा इंडिया में वैसा हो रहा ये केसेस, उसके वजह से इनका इंतकाल हुआ। अलबत्ता अपना हॉस्पिटल से कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं है, लापरवाही नहीं है। 24 आवर्स मॉनिटर, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, पैरामेडिकल पूरे लोग, ट्रीटमेंट हो, ऑक्सीजन हो, पूरा होगा। ऐसे केसेस में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं। वेंटिलेटर्स तकरीबन 18 है साहब, अब सुबह अपने को 10 आ गए, 28 आ गए अपने को, 28 वेंटिलेटर्स है। वेंटिलेटर लगाने से पहले बाईपैप मिशन बोल के एक था, वो मिशन भी अपने पास 20 है। नेबुलाइजर्स है, दवा के कमी नहीं है, सेंट्रल ऑक्सीजन है। पहला सिलेंडर से ऑक्सीजन देते थे, आप पहला ऑक्सीजन सिलेंडर से देते थे, अब पाइपलाइन लगाया अपन पूरा हॉस्पिटल पाइपलाइन के 120 बेड्स को सेंट्रल ऑक्सीजन है अपने पास। जब से कोविड-19 शुरू हुआ हम डॉक्टर साहब से मुसलसिल कोऑर्डिनेशन में हैं और जहाँ तक जो है हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन की पहले बात करूँ तो केस शीट्स वगैरह किसी के गुमे नहीं और हर एक का ट्रीटमेंट माशाल्लाह मैं काफ़ी लोगों को लाके यहाँ पर टेस्ट करवाया और पॉजिटिव लोग आए, उनका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतर हुआ और डिस्चार्ज के टाइम डिस्चार्ज समरी और रिपोर्ट्स पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में देके डिस्चार्ज किया गया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग मेरे दोस्त अरशद भाई बता रहे थे कि
बाहर से दवाएं किसी को ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब 2-3 हज़ार के भी जो है मंगवा के दिए हैं। कोई हार्ट पेशेंट्स है या फिर कोई भी दूसरे बीमारी से जो है क्यूर होना है उनके शुगर के जो हॉस्पिटल की तरफ से मंगाते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर साहब अपनी तरफ से मंगा के दिए हैं बाहर के दवाएं, जो मतलब ये कोविड-19 ट्रीटमेंट से हट के भी अगर कोई बीमारी है तो वो दवाएं बाहर से मंगा के दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अमजद ख़ान है। हम लोग यहाँ पर 1 अप्रैल को एडमिट हुए थे कोरोना टेस्ट के लिए। तो हम लोग जितने भी दिन थे, हम 4 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज हुए, नेगेटिव आया था मेरा। तो हॉस्पिटल का यहाँ पर क्लीननेस और स्टाफ फ्रेंडली बिल्कुल एकदम अच्छा था। यहाँ पर हम जब तक थे बिल्कुल हमारे को कोई शिकायत नहीं थी। हॉस्पिटल से साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और डॉक्टर यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट महबूब खान साहब, उनका भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन था हमारे साथ जितने भी दिन थे हम। और बाकी के जितने भी हमारे और दूसरे साथी थे उनके साथ भी बहुत अच्छा था कोऑपरेशन और फ्रेंडलीनेस। आपको दवाई सब चीज़ बराबर टाइम पर मिलती थी अल्हम्दुलिल्लाह।